हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल डिस्कस करेंगे और एग्जांपल किस टाइप के डिस्कस करेंगे। आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास कोई है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये छोटा सा टॉपिक है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो एग्जांपल दे रखे हैं ना इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर वो वाले हम डिस्कस करेंगे कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और आपका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म का आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या x प्लस आयोटा वाई जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे भाई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है। अदरवाइज आपका कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका a प्लस आयोटा बी है उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका हो जाएगा उसका अपोजिट साइन। दोनों नंबर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। एडिटिव इनवर्स एडिटिव के अंदर आइडेंटिटी 0 होती है तो a प्लस अगर आयोटा बी के अंदर आप माइनस ए माइनस आयोटा बी ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। फिर बात करते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस आयोटा बी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आइडेंटिटी होती है 1। जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो अच्छे से देखा होगा, इंट्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 2 लेक्चर डाले हैं। दोनों के अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात डिस्कस की है। बेटा अलग से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में ओपन करोगे तो आपको नंबर वाइज है वो लेक्चर मिलते रहेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एक ही क्वेश्चन ऑन द बोर्ड मैंने डाल रखा है सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए। आपको सिर्फ वॉच करना है अच्छे से। जिस बच्चे ने अच्छे से देख लिया उसको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कोई लेक्चर नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। मतलब मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आइडेंटिटी 1 होते है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। एडिटिव की आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी 1 और एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी 0। मींस आपको z को अगर आप 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो a प्लस आयोटा b है तो उसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो 1/a प्लस आयोटा b हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई क्वेश्चन करते हो तो डिनोमिनेटर में आयोटा या डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर है वो कभी नहीं रहेगा, उसको आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन आप करोगे तब जाके आप करोगे। तो ये दोनों टॉपिक होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोनों के साइन चेंज होंगे, ये उससे डिफरेंट है कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट में ओनली क्या होता है, अगर आप किसी नंबर का कॉन्जुगेट और वो सारे टॉपिक वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कवर करवा दिए थे, उनके सारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने जो इससे पहले वाला लेक्चर उस लेक्चर में कवर करवा दिया था, जिसके अंदर मैंने डाला कॉम्प्लेक्स नंबर इन 1 शॉट रिवीजन। 1 शॉट के अंदर आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता दिया, आर्गुमेंट क्या होता है आपका, कॉन्जुगेट क्या होता है आपका और मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट होगा a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का और एडिटिव इनवर्स का। तो एग्जांपल नंबर, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये पक्का आता है क्वेश्चन में, चाहे वो एडिटिव इनवर्स पूछे चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 मार्क्स का पक्का पूछता है। तो एग्जांपल नंबर 10 है ये, एग्जांपल नंबर 10।
तो ये एग्जांपल नंबर 10 में है 2 माइनस 3 आयोटा का आप होल स्क्वायर दे रखा है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। इसी का मैं एडिटिव इनवर्स, दोनों इसी के हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि इसने एडिटिव इनवर्स का कोई क्वेश्चन नहीं दिया। तो इसी क्वेश्चन का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसी का मैं एडिटिव इनवर्स दोनों फाइंड आउट करवा दूंगी। एडिटिव का इसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। तो आपको पता है माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। इतना सभी बच्चों को आता है। 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर माइनस 4, 4 3 जा 12 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को करने से पहले आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू होता है √-1, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा की 4 + 1 वैल्यू होती है। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करो -1 - 12 आयोटा मीन्स 9 माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -12 आयोटा माइनस के 5 माइनस का 12 आ गया आपका। जो नंबर था आपने 2 - 3 आयोटा को जब आपने सोल्व कर लिया तो इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका आपको करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन हम पहले इसका एडिटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो अगर आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 12 आयोटा। क्लियर है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा माइनस का प्लस का। तो एडिटिव इनवर्स होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। 100% आएगा एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट चाहे वो कैसी भी दे, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो 5-6 नंबर का आएगा। एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक 1 लाइनर और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और कई बार 8 वाले में भी दे देता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स को हल्के में ना ले, जिस बच्चे ने कॉम्प्लेक्स कर लिया उसके ये लगा लो कि 10 के अराउंड नंबर पक्के हो गए। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया एडिटिव इनवर्स। अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोला था मैंने, इनवर्स तो क्या बोला था, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। तो z आपका आया माइनस, क्या आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z आया आपका -5 - 12 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। तो रियलाइजेशन कर दो, -5 + 12 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो आप रैशनलाइजेशन करते थे। अपने चैनल पे आपको प्लेलिस्ट 2 मिलेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग, सेकंड सेमेस्टर की अलग, और चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। ईवीएस की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। ईवीएस का भी सिलेबस आपको करवा रखा है। केमिस्ट्री जिस ब्रांच की फर्स्ट ईयर में आते हो केमिस्ट्री का लेक्चर भी देख सकता है। मैथ का सिलेबस मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया मैंने। फर्स्ट सेकंड का तो कंप्लीट है, फर्स्ट सेम का एक लोगरिथम रहता है जो हम करवाएंगे अभी, और एक ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर रहते हैं। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बने आपका -5 + 12 आयोटा अपॉन में 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस इसका भी होल स्क्वायर 12 का 144 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी। क्या बताई थी बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये माइनस का 144 माइनस माइनस क्या बन गया आपका, प्लस। क्या बन गया, प्लस। तो क्या बन गया आपका -5 + 12 आयोटा अपॉन में 169। क्या बन गया, 169। इसको आप उसके फॉर्म में भी रख सकते हो, किसको, a + आयोटा b की फॉर्म में रख सकते हो। देखो इसको मैं इधर रख देती हूँ। एडिटिव इनवर्स हो गया 5 + 12 आयोटा, ये रख लो। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ और ये यहाँ स्पेस मिल जाएगा इसी क्वेश्चन का। तो आपका 1/z आ गया -5 + 12
आयोटा अपॉन में 169 मीन्स इसका रियल पार्ट है -5 अपॉन में 169 प्लस इमेजिनरी पार्ट आ गया 12 अपॉन में 169। अब इसी के साथ साथ इसके अंदर आपने चेक कर लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है, चाहे न्यूमरेटर में दे रखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे डिनोमिनेटर में। इसीलिए मैंने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस बच्चे को ये टॉपिक समझ में आ गया उसके 4 या 5 मार्क्स वो पक्के हो गए। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो भी क्लियर हो गया, 4 मार्क्स का आएगा तो भी क्लियर हो गया, और कई बार ये वाला 8 मार्क्स में आ जाता है। तो क्या था आपके पास z इज इक्वल टू क्या दे रखा था, z इज इक्वल टू आपका दे रखा था 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका आपको फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फर्स्टली हम इसको सोल्व करेंगे फिर एडिटिव इनवर्स। तो स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो 3 का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या यूज कर रहे हो -1, तो -1 यहाँ यूज कर ली। 4 प्लस का था 9 माइनस का बन गया -12 आयोटा, मतलब -5 -12 आयोटा आ गया किसकी वैल्यू z की। लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है। तो -5 प्लस, क्योंकि इस नंबर के अंदर ध्यान रख लो एडिटिव क्या ऐड करे कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो इसके अंदर इसका अपोजिट नंबर ऐड करोगे तो ही आंसर आपका 0 आएगा ना। एडिटिव के अंदर आइडेंटिटी 0 होती है। क्या होती है एडिटिव की आइडेंटिटी 0। तो प्लस का 5 और प्लस का 2 आएगा, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, क्योंकि z को अगर आप 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। z आपके पास था -5 -12 आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने ले लिया 1 अपॉन -5 -12 आएगा। इसका रियलाइजेशन आपने कर लिया, यहाँ ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कोई चेंज नहीं, नीचे a प्लस b माइनस b आपकी आइडेंटिटी बनी हुई थी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह -5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी आप पजल हो जाओ तो -5 का होल स्क्वायर -12 आएगा का होल स्क्वायर, 5 का होल माइनस का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव बना, 25 हो गया 144 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस प्लस का 144 बन जाएगा, -5 प्लस 12 आयोटा अपॉन 164 ये आ गया। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट कर लिया। इसी के साथ ये नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में भी आपका बन गया, जो हर बार एग्जाम में आता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दे देता है और पूछ लेते हैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 10 कर लिया। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे ना वो मैं सारे के सारे आपके करवाती जाऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आप एक्सरसाइज को करते रहिए जब तक जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे वो मैं करवा दूंगी। अगर कोई आपको और भी इंपॉर्टेंट लग रहा है या कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भाई हर बच्चे को अपने क्लास ग्रुप के अंदर शेयर करना अगर मैडम का लेक्चर अच्छा लगा है तो। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस